और भाजपा तो कभी मुसलमानों की हितैषी हो ही नहीं सकती, ये सवाल ही नहीं है। मुसलमानों को ईद पर जो है उनको पैकेज दें, होली पर जो है हुड़दंग मचवाएं हिंदू भाइयों से और उनको घर में भी बंद करवा दें। मुसलमानों पर ही अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बताइए। हम लड़ाने के ही लिए ना उनको कहे कि आप मस्जिद में बंद रहिए। अरे आप कहते कि भाई मुसलमान भी जाएगा हिंदू के बीच में, हिंदू भी जाएगा मुसलमान के बीच में, तब न कहा जाता कि भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं। तो साथियों, आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हूं मैं और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईद की बधाई दे रहा है, यानी पैकेज दे रहा है। और उस पैकेज में कपड़ा भी होगा, फल भी होगा, तमाम सारी जो उपहार में दिया जाता है वो चीज़ें होंगी। और आज हमारे साथ जो है कि सामाजिक कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेताजी मौजूद है। चलिए सीधे उनसे मिलाते हैं और बात कराते हैं और इस पे इनका क्या कहना है। स्वागत है आपका। चलिए, मैं तो कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ईद की बधाई दे रहे हैं, ये तो बढ़िया बात है, लेकिन ईद की बधाई में उनको नौकरी देनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे वो दलित हो। उन लोगों को नौकरी देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। केवल पैकेज देने से काम नहीं चलेगा कि एक दिन हम खिला पिला करके उनको, ये तो वोट की राजनीति हो गई। अगर एक दिन, 2 दिन, 10 दिन अगर खिला पिला रहे हैं आपको चाहे मुझे, तो ये समझ लिए कोई स्वार्थ लगा हुआ है। हमें तो परमानेंट चाहिए कि हमारी रोजी रोटी चले। तो मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जो पैकेज दे रहे हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्हें अगर पैकेज ही देना है तो नौकरी का पैकेज दें, रोजगार का पैकेज दें। इसका पैकेज चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, सवर्ण भी हो, देना चाहिए। आज भारतवर्ष में बेरोजगारी के लाले पड़ गए हैं। अगर वो गिनाना ही चाहते हैं तो गिना लें कि मैं कितना नौकरी दिया हूँ, वह नौकरी दें। तो यह भी तो जरूरी है ना। क्या जरूरी है? जो पैकेज दे रहे हैं। अरे पैकेज दे रहे हैं केवल मुसलमानों को, तो ये यही काम करें। मुसलमानों को ईद पर जो है उनको पैकेज दें, होली पर जो है हुड़दंग मचवाएं हिंदू भाइयों से और उनको घर में भी बंद करवा दें। मुसलमानों पर ही अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बताइए हमको। आप भी पत्रकार हैं, आप भी देख रहे हैं कितना अत्याचार हो रहा है उनको। होली के दिन, अरे ये तो भाईचारा और सौहार्द था हमारा कि हम लोग होली के दिन वो भी आते थे, हम भी जाते थे। भाईचारा कैसे कायम होगा देश में, आप बताइए। मैं तो यही कहूंगा कि भाईचारा तो आपसी समृद्धि से, आपसी व्यवहार से चलेगा और लड़ाने से नहीं चलेगा कि हम उनको पैकेज दे करके लड़वा दें, आपको पैकेज दे करके लड़वा दें और हिंदू मुस्लिम करते रहें। क्योंकि भाजपा की जो राजनीति ही हिंदू मुस्लिम पर टिकी हुई है। अगर वो जिस दिन हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दें, भारत पाकिस्तान करना छोड़ दें, उस दिन जीत करके दिखा दें तो मैं आपको बताऊं। यानी कि हिंदू मुस्लिम को ये लड़ाते हैं? बिल्कुल लड़ाते हैं। इसीलिए होली पे नहीं पैकेज दिए क्या? अब ये हो सकता है, ये उनका पर्सनल मैटर है, इनका पर्सनल मैटर है। लड़ाने के ही लिए ना उनको कहे कि आप मस्जिद में बंद रहिए। अरे आप कहते कि भाई मुसलमान भी जाएगा हिंदू के बीच में, हिंदू भी जाएगा मुसलमान के बीच में, तब न कहा जाता कि भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं। तो कहाँ भाईचारा स्थापित है बताइए। इस देश की गंगा जमुना की तरजीब जिसको कहा जाता है, मुसलमानों को ठेला नहीं लगाने दिया गया कुंभ में, याद है आपको कि नहीं याद है? मुसलमानों को ठेला नहीं लगाने दिया गया जिससे उनकी रोजी रोटी चलती। कुंभ के नाम मत लीजिए, जेल भिजवा देंगे आपको हम। ये अरे कोई भिजवा सकते हैं, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं किसी को तार्किक रूप से यह बात कर रहा हूं कि कुंभ में अगर वो लगाते ठेला तो उनकी बिक्री होती, उनकी आमदनी बढ़ती, उनका रोजी रोटी चलता। पैकेज देने की जरूरत कहाँ थी? अगर उनको रोजी रोटी नहीं मिल रही है तो आप पैकेज दीजिए। पैकेज देने से काम हो जाएगा? पैकेज देने से ना काम हो रहा है उनका। ऐसा नहीं ना कि बिहार में चुनाव है इसलिए मुसलमानों को। अरे बिहार को तो पैकेज देंगे ही। वो विशेष दर्जा जिन राज्यों में चुनाव होता है, क्या वहीं विकास की धारा बहानी है? और अन्य प्रांतों में जब चुनाव खत्म हो जाता है तो क्या वहां विकास करने की जरूरत नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। रोड तो जब भी जिस प्रांत में चुनाव होता है वहां ये पैसा जो है अथाह भेज देते हैं, ग्राम प्रधानों तक ले पैसा पहुंच जाता है। ऐसे विकास के नाम पर क्या हो जाता है? तो रोड तो बनवा रहे हैं, उसके बाद आपके क्षेत्र में। अरे रोड तो हर समय बना है। गाजीपुर जिले में देखिए मेडिकल कॉलेज उन्होंने दे दिया, सोलदेव जो है कि यूनिवर्सिटी दे दिया। देखिए सबसे पहले जमुना एक्सप्रेसवे 2008 में जो है माननीय बहन जी ने बनवाया था जमुना एक्सप्रेसवे। इसके पहले सारे लोगों की सरकारें थी, लेकिन पहली शुरुआत जो है जमुना एक्सप्रेसवे बनवा करके दिखा दिया बहन जी। कोई घोटाला नहीं हुआ उसमें, ठीक ना। इसके बाद ये रोड बनवा रहे थे, इनके में घोटाला है। बिल्कुल जांच करा लें, सब समझ में आ जाएगा कि कितना जो है घोटाला हो रहा है। जब तक जो पद पर रहता है उसका समझ में नहीं आता है कि वह कितना घोटालेबाज है, और जब जिस दिन पद से उतर जाएंगे उनके भी समझ में आ जाएगा।
अच्छा, एक चीज़ और आप जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत हलचल मचने वाली है। उस न्यूज आ रहा है हमेशा बार बार कि आदित्यनाथ योगी जी को पद से हटा दिया जाएगा। ये तो उनका पर्सनल मैटर है। वो तो किसी की राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, राजनीति में अपना मुद्दा बनाने के लिए आज वो सोच रहे हैं कि ओबीसी वर्ग हमसे कटेगा। और 2024 के चुनाव में दिखा दिया ओबीसी ने 37 सीट दे करके सपा को। यानी 27 वाला सीट भी हार जाएंगे क्या? बिल्कुल हार जाएंगे, यही गति रहेगी अगर नहीं मुख्यमंत्री। वो तो इसीलिए तो चेंज कर रहे हैं कि कम से कम मोटवा कुछ मिल जाए बैकवर्ड का। फार्मूला उनका यही होगा। अगर चेंज भी करते हैं, उनका पर्सनल मैटर है, हम थोड़ा कहेंगे कि वो चेंज करें कि न करें। तो कहते हैं कि हमारा जो है कि जितने बैकवर्ड है वो हमें हमारे हैं, वो हमें ही को वोट देते हैं। अरे कहने से हम कह दें कि हमारा बटरी इलाका है तो बटरी रह जाई कि जी हमारे सनवा आई वो रही। खाली कह दे कि बटरी इलाका लौका तो हमारा है कि हमारे नाम है हो की चाहिए रहो की चाहिए, कहले से थोड़ा हो जाई। हाँ, तो पैकेजवा जो दे तो सही है कि ना? अरे ये तो मैं कह रहा हूँ कि सरासर गलत है। पैकेज देने की क्या जरूरत है? उनको नौकरी दीजिए। हमारी मांग है यही कि नौकरी मिले। नौकरी तो दे ही रहे हैं अभी। कहाँ नौकरी दिया है? 1000 वैकेंसी निकाली है। अरे 1000 कितना भर्ती? अच्छा आप बताइए हमको, कितना भर्ती यूपी में हुई है? अरे बहुत सारी। अरे कितनी हुई है आप हमको गिनती करके बताइए ना। लोको पायलट, उसके बाद पुलिस। अरे यार लोको पायलट बना दिए, कितने लोग भर्ती हुए हैं? अग्निवीर बना दिया। अभी जो 68,000 की भर्ती हुई थी यूपी में, उसमें 20,000 नौकरियां बैकवर्डों का सामान्य को दे दिए और उसी पर मुकदमा भी चल रहा है। सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हम सही लगा रहे हैं कि गलत लगा रहे हैं? ये आप सुनते नहीं है कि अभी इतना बाकी रह गया है और कह दिया जाएगा कि ये अवेलेबल नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जो मुसलमानों को पैकेज दिया जा रहा है, इससे पहले प्रधानमंत्री जी को जो है कि मुसलमानों की याद नहीं आती थी? एकरे पहले यूपी से जबरदस्त सीट पौले रहना तो याद काहे के आई हैं? या अभी आप समझिए, जब यूपी से उन्होंने जबरदस्त सीट पाया था, 70 सीट के आसपास 71 ही सीट पाए थे, तो क्यों याद आएगी? जब हम रसमलाई खा रहे हैं तो हमें जो न तो लड्डू याद आई, वो छूट जाई लड्डू। यानी लड्डूयों का भी समझ में आया था कि महत्व है कुछ ऐसे पैकेज। महत्व तो अम्बेडकर साहब ने जो वोट का अधिकार दे दिया है, वह जो है सबके समझ में आ जाता है कि लड्डू और पेड़ा और बर्फी किसकी, सबकी कीमत बराबर है। उस वोट के बदौलत कोई जाता एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले के यहाँ गोड़ पड़ने के लिए, लेकिन ये बाबा साहब की देन है कि चाहे वो प्रधानमंत्री जी एक वोट मारा या चाहे राम जी कुशवाहा मारा या चाहे एक झोपड़ी में रहे वाला व्यक्ति मारा, उस वोट की कीमत जो है बराबर है, गिनती एक ही होगी। यानी कि चुनाव आ गया है, उसके बाद जो है कि मुसलमानों को समझ में आ रहा है लुभाने के लिए अपने तरफ खींचने के लिए। हाँ, तो एक बार और परिचय हो जाए आपका। चलिए, मेरा नाम राम जी कुशवाहा है, मैं विधानसभा का बसपा का अध्यक्ष हूँ जखनिया का। चलिए साथियों, जो है कि प्रधानमंत्री जी जो है पैकेज देने वाले हैं ईद पे, और इस पे आप लोग क्या कहेंगे? आखिरकार होली और दिवाली अभी बीती है, क्या इस पे याद नहीं आया? सबसे की अभी बात हो रही थी नेताजी से कि मुसलमानों को पैकेज दिया जा रहा है ईद पर, क्या कहेंगे आप? ये तो साजिश है, साजिश के साथ तो चला जा रहा है। कैसी साजिश है? साजिश ये है कि लुभावना देंगे कि मतलब हम आपको पैकेज देंगे, इसके बदले में आप 27 में हमारी सरकार बनाइए। यही उनकी सोच है, मानसिकता है। सोच रहे हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोग बिकाऊ हैं, लालची हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की यही सोच है। अच्छा, इससे पहले नहीं याद आते थे मुसलमान? इससे पहले क्यों नहीं याद आते थे? याद वो लोग नहीं करते थे। वो लोग तो इतना विरोध मुसलमान का आज भी करते हैं जिसकी सीमा नहीं है। भाजपा के लोग ये तो एक मतलब कि झांसा दे रहे हैं, और भाजपा तो कभी मुसलमानों की हितैषी हो ही नहीं सकती। ये सवाल ही नहीं है कि भाजपा मुसलमानों की हितैषी है। आज जितना देश में अत्याचार हो रहा है, जितना काफी जुर्म हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर किया जा रहा है। सिर्फ मुसलमान गुंडे हैं और कोई गुंडा है नहीं।